हेलो। ओके, चलिए अगेन नेक्स्ट पॉइंट आज का हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो सभी पॉइंट्स रिलेटेड तो इवोल्यूशन ही है, बट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में स्पेसिफिकली कुछ साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें कुछ कहा है कि इवोल्यूशन में ये अलग अलग पॉइंट्स हमें उन्हें ऑब्जर्व हुए हैं। फॉर एग्जांपल डार्विन ने कुछ बताया है, लैमार का एक्सपेरिमेंट है और माल्थस का एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डार्विनियन थ्योरी। According to the Darwinian theory of evolution, Darwinian theory of evolution, जो भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो आपको पता ही है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, अब ये जो डार्विनियन थ्योरी का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब रिप्रोडक्शन में जो भी अच्छी तरह से नंबर ऑफ प्रोजेनी छोड़ जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, मतलब चलिए वो हाँ ओनली जिंदा रह रहे हैं, ये नहीं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो जिंदा रह के खुद की प्रोजेनी का नंबर बढ़ा रहे हैं, खुद का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्ट। इट इज एक्चुअल कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, देन इन्होंने ये बताया है, माइक्रोब्स का एक्सपेरिमेंट लिया है इन्होंने, माइक्रोब्स का एक्सपेरिमेंट। माइक्रोब्स ये बहुत ही फास्ट वे से ग्रो होते हैं, अनलिमिटेड फास्ट वे से ग्रो होते हैं, मतलब विद इन आवर, विद इन 2 आवर, विद इन 24 आवर में तो ये बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं। तो माइक्रोब्स का जो भी ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ही हाईएस्ट होता है, मतलब नॉर्मली ये जे शेप्ड का ग्रोथ कर्व दिखाते हैं। अगर आप इन्हें कंटिन्यूअसली मीडियम सप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, अब चलिए यहाँ जो माइक्रोब्स है वो जे शेप्ड का ग्रोथ कर्व दिखा रहे हैं, मतलब चलिए आप इनको अनलिमिटेड टाइम फूड का या न्यूट्रिएंट का सप्लाई दे रहे हो तो इनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फास्ट होगा। बट चलिए ये बेस्ट दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। चलिए आपने यहाँ मिल्क लिया, मिल्क का कन्वर्जन आप कर्ड में कर रहे हो, तो चलिए रात में आपने इसमें इस मिल्क में कर्ड का ड्रॉप डाल दिया और सुबह तक ये मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिल्क क्या हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इस कर्ड में माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए जो सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड था वो सबस्ट्रेट यहाँ खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब इनकी ग्रोथ क्या हुई, यहाँ स्टेबल हुई, मतलब ये सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दिखाएगा, मतलब यहाँ इनकी ग्रोथ नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ ग्रोथ स्टॉप है। मतलब चलिए, बट यहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ करवाई थी। ठीक है, अब माइक्रोब्स एग्जाम्पल क्या दिया है, ए और बी मीडियम लिए हैं, ए मीडियम एंड बी मीडियम। ठीक है, जो माइक्रोब्स ए मीडियम में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें खुद का रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ाया है और खुद में चेंजेस भी किए हैं, तो वो यहाँ सर्वाइव हो चुके हैं। बट यही अगर माइक्रोब्स आप मीडियम चेंज करके दूसरे प्लेट में अगर वो माइक्रोब्स आप डाल रहे हो और उसमें से कुछ माइक्रोब्स, सपोज इसमें से आपने 100 माइक्रोब्स सेकेंड बी मीडियम में डाल दिए हैं और यहाँ अब 100 माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो रहे हैं जो कि ए मीडियम में ऑलरेडी ग्रो हो चुके थे, तो यहाँ ओनली 10 माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। कितने? ओनली 10 माइक्रोब्स ग्रो होंगे यहाँ, मतलब 90 माइक्रोब्स मीडियम बी में क्यों ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि आपने बी वाला मीडियम का जो भी कंपोजिशन है वो चेंज किया है। इसका मतलब 90 माइक्रोब्स इस एनवायरनमेंट में सूटेड नहीं है, तो उन्होंने क्या किए, वो यहाँ किल हो चुके हैं। मतलब यहाँ ओनली 10 माइक्रोब्स ने ये एनवायरनमेंट एडेप्ट कर लिया है, खुद में चेंजेस भी किए हैं मीडियम के अनुसार, और इन 10 माइक्रोब्स को हम कहेंगे कि फिटेस्ट हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब 90 माइक्रोब ने खुद में चेंज नहीं किए, इसकी वजह से उनकी डेथ हुई, बट 10 माइक्रोब जो है उन्होंने चेंजेस किए खुद में, देन दे आर कंप्लीटली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल सिलेक्शन। उन्हें कहा नहीं था हमने कि चलिए आप 10 माइक्रोब्स चेंज करो, 90 माइक्रोब चेंज मत करो, बट चलिए जिन्होंने खुद में चेंज किए वो सर्वाइव होंगे, नहीं किए तो सर्वाइव नहीं होंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है, अगर चलिए आप माइग्रेट हो रहे हो हॉट और कोल्ड एरियाज में, आपकी बॉडी खुद में चेंज कर रही है तो फिट होगी, नहीं कर रहे हो तो आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो चलिए ये था डार्विनियन थ्योरी का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का अनदर बेस्ट एग्जांपल। देन डार्विन के पहले, बिफोर द डार्विन, लैमार्क ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लैमार्क में, इट इज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, पूछे जाते हैं ये वर्ड, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन का एक्सपेरिमेंट किसने बताया है? दैट इज अ लैमार्क का एक्सपेरिमेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लैमार्किज्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैमार्किज्म, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज अ लैमार्किज्म का एक्सपेरिमेंट है, बेस्ट वाला। तो उन्होंने यहाँ जिराफ का बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। ये नेचुरल सिलेक्शन का ही ये एग्जाम्पल है, जिराफ। ठीक है, तो पहले वाले जिराफ बहुत छोटे, प्लांट की लेंथ भी थोड़ी सी छोटी ही थी, और जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे जिराफ ने क्या किया, खुद का नेट उसे प्लांट के हाइट के अनुसार उन्होंने अडेप्ट किया। क्योंकि अगर उन्होंने खुद में चेंज नहीं किया होता तो चलिए वो नेक शॉर्ट ही रह जाती, सॉरी जो नेक भी है और जो खुद 4 लिम्स में उनकी भी हाइट उन्होंने बढ़ा दी थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ उनके वर्टेब्रल जो भी वर्टेब्रल सर्वाइकल वर्टेब्रा था उसकी लेंथ बढ़ने की वजह से उनकी जो हाइट है वो बढ़ गई, साथ साथ 4 लिम्स भी बढ़ गए थे हाइट से। तो जिराफ ने अकॉर्डिंग टू द नेचर प्लांट की हाइट जैसे बढ़ती गई वैसे खुद में उन्होंने मॉडिफिकेशन किए कंटिन्यूसली, उसी तरह से वो खुद को एक्वायर करते गए। एक्वायर्ड कैरेक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है जिराफ ने। लैमार्किज्म इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड का मतलब क्या है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ उन्होंने खुद में कुछ चेंजेस किए, हाइट बढ़ा दी, और जैसे जैसे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन स्लोली जिराफ नेक का एक्सपेरिमेंट जो है वो स्लो जनरेशन का एग्जाम्पल है। स्लो मॉडिफिकेशन होता गया ओवर द ईयर, जिराफ स्लो evolution over the year and came to acquire character. Slow over year and acquired the character, यहाँ उन्होंने नेक एंड 4 लिम्ब की हाइट बढ़ा दी। चलिए मेरे जनरेशन में मैंने ये किया, मेरे से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन में वो ज़्यादा हाइटेड दिखाई दिया, नेक्स्ट जनरेशन में उसमें उससे ज़्यादा, मतलब 3 जनरेशन में वो चेंज नहीं दिखाई दिया, उसमें बहुत साल लगे थे ये चेंज होने के लिए। बट चलिए ये कैरेक्टर एक्वायर्ड था, आफ्टर बर्थ उन्होंने वो एक्यूपाई किया था। इट इज कॉल्ड एज अ यूज ऑफ ऑर्गन। चलिए उन्होंने उस ऑर्गन का यूज किया तो ऑर्गन वो फंक्शनल होता गया। बट डिसयूज का मतलब क्या है? चलिए जो ऑर्गन यूज नहीं किए जाते वो नेचुरली ऑटोमेटिकली डीजनरेट होते जाते। बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन का अपेंडिक्स प्रेजेंट है बट वो कंप्लीटली एग्जैक्टली वेस्टिजियल का काम कर रहा है, मतलब नॉन फंक्शनल है। नाउअडेज वो किसी भी काम का नहीं है। अपेंडिक्स आप रिमूव भी कर रहे हो तो आपकी डिसीजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बट रुमिनेंट मैमल्स या कैटल्स में एग्जैक्टली वो बहुत ही फंक्शनल है, क्योंकि जो कच्चा वाला अन्न फूड खाते हैं
तो उनके बॉडी में वेस्ट जो अपेंडिक्स होता है वो नॉर्मली फंक्शनल फॉर्म में दिखाई देता है। तो चलिए शीप, गोट, एलिफेंट, जो भी हर्बीवोरस है उनके बॉडी में अपेंडिक्स से पूरा का पूरा फंक्शनल है। ठीक है, तो चलिए लामार्क ने ये बताया कि जो ऑर्गन हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं वो डेवलप होते जाएंगे और जो ऑर्गन हम यूज नहीं कर रहे हैं वो डिजनरेट होते जाएंगे। अनदर बेस्ट एग्जाम्पल, चलिए स्नेक का भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट मैं बता रही हूँ। चलिए स्नेक के बॉडी में लिम्स थे, फोर लिम्स एंड लिम्स थे। अब ये जो लिम्स थे, फोर लिम्स एज वेल एज हैंड लिम्स, इन लिम्स का स्नेक ने यूज ही नहीं किया। ओके, ये रेप्टाइल्स में आता है, रेप्टाइल में तो बहुत सारे आते हैं, क्रोकोडाइल रेप्टाइल में आता है, बहुत सारे सैलामेंडर वगैरह, उनको तो लिम्स है क्योंकि उन्होंने उन लिम्स का यूज किया था। चलिए झाड़ पर चढ़ने के लिए या वॉल पर चढ़ने के लिए उन्होंने खुद का यूज किया, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स का, तो वो फंक्शनल फॉर्म में दिखाई दिए। बट रेप्टाइल्स ने मतलब स्नेक ने मोस्टली खुद के फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब का यूज ही नहीं किया, तो वो ऑर्गन डिसयूज होते गए और नाउअडेज स्नेक को तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो स्नेक के यहाँ इस तरह का कुछ आपको स्वेलिंग नजर आएगा अगर आपने स्नेक को अच्छी तरह से देखा है क्लोजली। तो चलिए यहाँ जो स्वेलिंग्स आपको दिखाई देंगी तो ये स्वेलिंग है पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के स्वेलिंग, जहां से पहले लिम्स ओरिजिनेट हुए थे बट उन्होंने खुद का यूज नहीं किया तो वो लिम्स कंप्लीटली वेस्टिजियल होते गए। और एक बेस्ट एग्जांपल हमारे जो विजडम टीथ होते हैं, विजडम मतलब लास्ट मोलार टीथ, तो वो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को आते भी नहीं है। तो चलिए आए या नहीं आए हैं उनका इतना ज़्यादा यूज नहीं है। तो विजडम टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल टीथ भी उनको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे आईज में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, उसको भी वेस्टिजियल बोला जाता है क्योंकि उसका पर्टिकुलर कुछ काम नहीं है, तो वो भी नॉर्मली वेस्टिजियल है। हमारे वर्टेब्रा का सबसे एंड पीस जो है वो कोसेक्स, वो भी फ्यूज होने की वजह से हम उसका यूज नहीं होता है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी नॉर्मली वेस्टिजियल है। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका हमने यूज नहीं किया है, तो इसकी वजह से वो वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल कहे जाते हैं। तो लामार्क या लामार्किज्म का यही बेस्ट एग्जाम्पल था कि ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, यूज डिसयूज पर इनका एक्सपेरिमेंट था। लामार्किज्म आप इसे कह सकते हो, जिराफ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक्वायर्ड कैरेक्टर इन्होंने एक्सेप्ट किए थे। आफ्टर बर्थ स्लो ओवर द मिलियन ईयर्स इनमें इवोल्यूशन होता गया। एंड बेस्ट एग्जाम्पल और एक मैंने स्नेक का दिया है। तो चलिए डार्विन का ये एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में एक्सपेरिमेंट किया है, दैट इज अ माल्थस साइंटिस्ट ने। तो माल्थस साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। माल्थस का एक्सपेरिमेंट है पॉपुलेशन के रिलेटेड है। ठीक है, माल्थस, थॉमस माल्थस रिलेटेड टू द population influenced by the Darwin. Influenced by Darwin. ठीक है, तो थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन पर कुछ एक्सपेरिमेंट बताए जो कि डार्विन ने भी बताए थे। तो अगेन वही रिपीटेड पॉइंट कि पॉपुलेशन अगर चलिए बढ़ रहा है, इसका मतलब उनको जो भी रिक्वायर्ड है वो मिल रहा है। मतलब चलिए सभी फूड, शेल्टर, हैबिटेट अनलिमिटेड है, तो चलिए पॉपुलेशन भी कंटिन्यूअसली जे शेप में ग्रो हो जाएगा। बट चलिए सोर्सेस लिमिटेड है, सोर्सेस लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन बिकम्स स्टेबल, पॉपुलेशन बिकम्स स्टेबल। सोर्सेस लिमिटेड है तो पॉपुलेशन साइज ही स्टेबल ही होगी, और सोर्सेस अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली जे शेप में ग्रो हो जाएगा। बट ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ जे शेप्ड ग्रोइंग या एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन पॉपुलेशन। अब चलिए यहाँ उन्होंने नेक्स्ट ये बताया है कि जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहे हैं या जो भी सोर्सेस है वो लिमिटेड दिखाई दे रहे हैं, और उनमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। मतलब सपोज ये दो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन का बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सेम दिख रहे हैं, एग्जैक्टली होते नहीं है ट्विंस के अलावा, मॉर्फोलॉजिकली अगर सेम दिख रहे हैं बट उनमें जो भी जेनेटिक मेकअप होता है वो बहुत ही अलग सा होता है।
तो नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर विथ ईच अदर जेनेटिक मेकअप के रिलेटेड, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के, ठीक है। तो चलिए यहाँ थॉमस माल्थस ने ये बताया कि इस तरह से कुछ लिमिटेड सोर्सेस है तो पॉपुलेशन साइज स्टेबल होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बताया कि चलिए जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और खुद जैसे बहुत सारे प्रोजेनिस बैक साइड छोड़ रहे हैं, they produce more progenies, leave the more progenies, they are also called as a well survive या survival of fittest, ठीक है। तो थॉमस माल्थस रिलेटेड द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द डार्विन्स लिमिटेड रिसोर्सेज का एग्जांपल, पॉपुलेशन साइज बिकम्स वेरी स्टेबल, ये बेस्ट एग्जांपल है। और चलिए जो बहुत सालों तक जिंदा रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेनीज बैक छोड़ रहे हैं, दे लिव द मोर प्रोजेनी, दे आर बेस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ फिस्टेस्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में देख लिया। डार्विन ने जो बताया वो वाला एक्सपेरिमेंट, तो चलिए डार्विन का एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरिया के रिलेटेड। देन डार्विन ने और एक बात बताई थी, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 2 मेन की फैक्टर्स थे, नेचुरल सिलेक्शन, these are the 2 key factors related to the Darwinian theory of evolution। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या है? तो चलिए ये है ए स्पेसिस, इन्होंने 2 प्रोजेनीज तैयार की, बी और सी वाली, बी ने और कुछ प्रोजेनीज तैयार की, डी और ई वाली, सी ने तैयार की एफ जी वाली। तो इसका मतलब सेम ओरिजिन के हैं, बट चलिए ये बहुत सारे प्रोजेनीज लीव कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेनीज तैयार कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ब्रांचिंग डिसेंट। सेम कॉमन एंसेस्टर, सेम ओरिजिन, बट डिफरेंट हैबिटेट में जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, बट चलिए बहुत सारी प्रोजेनीज को लीव कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन का रेट वो शो कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इस टॉपिक का। और नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के साथ। तो चलिए जो भी एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली नीट में पूछा जा रहा है। तो चलिए दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं, ये ध्यान में रखना है, ओके।